गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पौधों की आकारिकी के अंतर्गत हम पत्ती की आकारिकी के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्ती जो है क्या होता है। तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकले पार्श्व असमान उपांग को ही पत्ती जो है कहा जाता है। यह पौधे का आवश्यक एवं भोजन बनाने वाला अंग होता है ना। सभी को मालूम है पत्तियों में पर्णहरिम जो है उपस्थित होता है और हरित वर्णक की उपस्थिति के कारण से ही पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधा जो है वृद्धि और मरम्मत का कार्य जो है संपन्न करता है। इसके तने में है ना एक या कई प्रकार की कलिकाएं जो है पाई जाती हैं, जिन्हें कक्षस्थ कलिका जो है कहते हैं। ये कक्षस्थ कलिका ही है ना विकसित हो करके क्या करती है, आपका नई शाखाओं का निर्माण जो है करती हैं। इस प्रकार से है ना पत्ती का जो मुख्य कार्य जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और क्या करता है ये शरीर में क्या कहते हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है करता है। साथ ही साथ है ना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनके शरीर में है ना जल की मात्रा को नियंत्रण करने का भी कार्य जो है करते हैं। आइए हम जानते हैं पत्ती के प्रमुख लक्षण के बारे में। पत्तियां तने तथा जो शाखाओं के है ना कहना चाहिए पतले तथा हरे उपांग जो है होते हैं। दूसरा, पत्तियां जो होती है आपका बहिर्जात वाली होती हैं, है ना, यानी कि ये जो है क्या होता है आपको पर्व संधियों से क्या होता है निकलता है ना कि बाहरी तरफ है ना। यह जो उत्पत्ति होती है इसके कारण से इसको बहिर्जात उत्पत्ति मानी जाती है। पत्तियां निश्चित सीमा तक ही क्या करती हैं वृद्धि जो है करती हैं। पत्तियों के जो कक्षस्थ भाग होता है वहाँ पर कक्षस्थ कलिका का निर्माण जो है होता है। पत्तियों में अग्रस्थ भाग पर है ना कलिका जो है नहीं पाई जाती हैं। पत्तियां जो है ना तने की है ना जो पर्व संधियां जो होती हैं उनसे लगी होती हैं। इस प्रकार से ये था आपका पत्तियों के कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में। अब हम देखते हैं पत्तियों के कार्य के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य कार्य। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करने का कार्य करती हैं। दूसरा, पत्तियां पर्यावरण एवं जो पादप शरीर के मध्य में है ना गैसीय विनिमय में है ना क्या करती है सहायता जो है करती हैं। इसके अलावा पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र के द्वारा है ना वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण भी करती हैं। साथ ही साथ पत्तियां रंध्रों के द्वारा है ना संवहन में भी सहायता करती हैं। अब हम देखते हैं पत्तियों के कुछ विशिष्ट कार्य के बारे में। पत्तियां जो है भोजन संग्रह करने का कार्य भी करती हैं। दूसरा, पत्तियां जो है ना क्या करती हैं आपका ये जो है पत्तियां रूपांतरित होकर के आरोहण में और विशिष्ट प्रकार की पोषण करने में ये जो है सहायता करती है। जैसे आप लोगों ने देखा कीटभक्षी पौधा है ना, कीटभक्षी जो पौधे में है ना यही जो है क्या कहते हैं कलशनुमा आकृति बनाता है पत्तियां जो होती हैं है ना, और ये जो है क्या कहती है पोषण में भी सहायता जो है करती हैं। इसके अलावा कुछ जो पत्तियां जो होती हैं विशिष्ट प्रकार के रंग प्रदान करने वाली होती हैं, जिससे परागण में सहायता जो है मिलती है। कुछ पत्तियां जो है क्या करती है वर्धी प्रजनन में भाग लेती हैं, जैसे आपको ब्रायोफिलम है ना ये जो है क्या करती हैं प्रजनन या फिर जनन करने में क्या करती है क्षमता जो है पाई जाती है। इसके अलावा कुछ पत्तियां जो है ना जड़ में रूपांतरित होकर के जल तथा खनिज और शोषण में भी क्या करती है मदद जो है करती है, जैसे आपका साल्विनिया। ये था आपका पत्ती के कुछ सामान्य लक्षण और सामान्य तथा विशिष्ट कार्य के बारे में। अब हम चलते हैं एक प्रारूपिक पत्ती के कितने भाग जो है होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक साधारण प्रारूपिक जो पत्ती जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है आपका पर्णधार, दूसरा अनुपत्र, तीसरा पर्णवृंत और चौथा जो होता है आपका पत्र फलक होता है।
ठीक है। चौथा क्या होता है आपका पत्र फलक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पर्णधार के बारे में। तो ये आपका क्या है, एक पत्ती की संरचना है, जहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे वाला जो भाग जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपका तना होता है। ठीक है, क्या होता है आपका तना होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो है क्या है आपका लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम जो है कहलाता है, यानी कि पत्ती का आधार जो है कहलाता है। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से हम समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला भाग, ये मान लीजिए कोई तना है, ये आपका पर्व संधि हुआ और ये आपका पत्ती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है पत्ती जो है किससे जुड़ा हुआ है, तना से जुड़ा हुआ है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पर्णधार कहलाता है। पत्ती जो है जिसके माध्यम से किससे जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्णधार जो है कहते हैं। तो पर्णधार क्या है, पत्ती का वह भाग है जिसके द्वारा यह तने से क्या होता है, जुड़ा होता है। यह जो है अलग अलग रूपों में मतलब पाया जाता है। और कुछ पर्णधार ऐसे भी होते हैं जो फूल करके है ना क्या होते हैं, मांसल हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो है ना पर्णधार जो होता है उसे पादप तल्य पर्णधार जो है कहते हैं। फलीदार पौधे में इसी प्रकार के मतलब क्या होते हैं, पर्णधार जो है पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका आम, गुलमोहर है ना, नीम है, बरगद है, इत्यादि पौधे इसकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं है ना, इसमें क्या है जैसे आपका गेहूं, जौ, बाजरा है ना, इसमें क्या होता है जो पर्णधार जो रहता है वो लंबा व चौड़ा होकर के गांठ के उपकर में है ना क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, ये घेरे हुए रहता है। तो ऐसे जो पर्णधार जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, आच्छादित पर्णधार जो है कहते हैं। जब आच्छादित जो पर्णधार है तने को अपूर्ण रूप से जब ढकता है तब उसे क्या कहते हैं, अल्प स्तंभ लिंगी जो है कहा जाता है। उदाहरण में जौ आता है इसमें। लेकिन जब यह जो है ना संपूर्ण तने को जब ढकता है तब इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ लिंगी पर्णधार जो है कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है आपका केले का। केले में है ना तने जैसा दिखने वाला भाग पर्णधार का ही बना होता है। इस कारण से केले के तने को है ना क्या कहते हैं, आपका कूट स्तंभ जो है कहते हैं। और आपके जो पाठ्य जो पुस्तक है ना उसमें विभिन्न प्रकार के पर्णधार को यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो पर्णधार क्या हो रहा है आपका कि पत्ती का आधार होता है जिसके माध्यम से यह जो है तने से जुड़ा हुआ होता है। अब हम चलते हैं दूसरा, पत्ती का प्रमुख जो भाग है आपका क्या है, अनुपत्र होता है। तो अनुपत्र या फिर इसको अनुपर्ण भी कहा जाता है, स्टिपल्स कहा जाता है ना। तो कई प्रकार के पत्तियों के पर्णधार से है ना क्या होती है, छोटी छोटी कुछ रचनाएं दिखाई देती हैं है ना, उर्दुदिया या फिर कहना चाहिए आपका आउटग्रोथ है ना लगी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आपका अनुपर्ण या फिर अनुपत्र जो है कहा जाता है। जिन पत्तियों में अनुपत्र या अनुपर्ण जो उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अनुपर्णी। और जिनमें यह जो है उपस्थित नहीं होता उसे अअनुपर्णी जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टिपल जो है किसको बोलते हैं है ना, अनुपत्र। यहाँ पर देखेंगे ये पत्ती का अक्ष होता है जहाँ से पत्ती जो है निकलता है, और पत्ती के अक्ष से एक पत्ती के समान रचना निकलता है ना ये, ठीक है। यहाँ पर तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, आपका अनुपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका अनुपत्र। आपको याद रखना है पत्ती के अक्ष से है ना कोई एक संरचना निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका अनुपत्र जो है कहते हैं है ना। बाद में मतलब ये जो है आगे विकसित होता है और मतलब शाखा का निर्माण जो है करता है। तो यह कक्षस्थ कलिका की रक्षा करने के साथ में है ना कुछ विशिष्ट कार्यों को भी मतलब क्या करती है, संपादित जो है करता है। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका चंपा है, ये जो है क्या होते हैं कुछ समय के लिए है ना क्या होते हैं पौधे पर लगे होते हैं, तब इसे क्या कहते हैं आपका पर्णपाती जो है कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका अमलतास
और जबकि कुछ पौधों में हमेशा के लिए जो है लगे होते हैं, तब इन्हें क्या कहते हैं आपका चिरस्थायी जो है कहते हैं। उदाहरण में आपका आम है और आपका गुड़हल है। रंग, रूप, आकार और स्थिति के अनुसार है ना अनुपर्ण के क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र पार्श्व प्रकार पहला जो होता है, तो इसमें जो होता है क्या होता है आपका जो आपका अनुपर्ण जो होता है ना, पतले, कोमल और सूत्रबद्ध होते हैं। ठीक है, जो कि पर्णाधार के दोनों स्थानों पर क्या होते हैं, ये निकले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने गुलाब देखे होंगे। ठीक है, तो गुलाब की जो पत्ती होता है उसके नीचे इस प्रकार से संरचना होती है और आगे है ना पत्तियों का क्रम जो है इस प्रकार से मतलब लगा होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, दोनों तरफ मतलब क्या होते हैं, ये सूत्रबद्ध रूप में यह जो है निकला हुआ होता है। दूसरा होता है आपका अभिलग्न। अभिलग्न का मतलब होता है कि एक दूसरे के आमने सामने, जैसे इसमें उदाहरण आपका गुलाब है और मूंगफली में है ना अनुपत्र जो है क्या होते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने स्थित जो है होते हैं। तीसरा जो होता है आपका पत्रवत अनुपर्ण होता है। ये जो है यह भी जो है सूत्रवत जो है दिखाई देता है। तीसरा है आपका वृंत मध्यस्थ अनुपर्ण होता है। इसमें भी आपका अधोमुखी मतलब पत्तियां होती हैं और उनके पर्णाधार से ये जो है किनारे से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा होता है अंत्यवृत्ति। जब दो अनुपर्ण के भीतर में है ना आपस में क्या होते हैं मिल जाते हैं, तो इस प्रकार का अनुपर्ण का जो निर्माण जो है होता है। छठवां जो होता है आपका नालाकार अनुपर्ण होते हैं ना, कई जो पौधे जो होते हैं उसमें नलिका के आकार का मतलब अनुपर्ण जो है पाया जाता है। सातवां होता है आपका अनुपर्ण प्रतान। इसमें मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि प्रतान के समान से कुमड़ा है, लौकी, उसमें आप लोग देखेंगे कुछ तंतुवत संरचना आपको निकलती है जिसको प्रतान जो है कहा जाता है, जो पौधे में आरोहण में मदद करता है। तो उसी प्रकार से यह भी होता है। कुछ में कांटेदार अनुपत्र जो है पाए जाते हैं, जैसे आपका बबूल है और बेर है। सल्की अनुपर्ण है ना 9वां नंबर का। तो इसमें क्या होता है, कुछ में क्या होता है अनुपर्ण जो है ना कलिकाओं में मतलब क्या होता है कलिकाओं पर मतलब पाए जाते हैं, तो इसे ही सल्की अनुपर्ण जो है कहा जाता है। 10वां होता है अनुपर्णिका। जैसे आपका अनुपर्ण संयुक्त रूप में है ना मतलब संयुक्त पत्रकों में है ना ये जो है पर्णाधार पर मतलब पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं आपका अनुपर्णिका जो है कहते हैं। ये मुख्य रूप से है ना कलिकाओं को क्या करते हैं सुरक्षा प्रदान करता है और कभी कभी ये जो है रूपांतरित होकर के प्रकाश संश्लेषण, पादा प्रक्षण और आरोहण में भी क्या करता है मदद जो है करते हैं। अब हम देखते हैं पत्ती का तीसरा प्रमुख भाग होता है आपका पर्णवृंत के बारे में। पर्णवृंत के बारे में यहाँ पर देखेंगे है ना, यहाँ पर आगे देखेंगे ये आपको पर्णाधार हुआ। पर्णाधार बोले से ऐसे किनारे को बोलेंगे ना, ऐसे पर्णाधार। ठीक है, अब पर्णवृंत देखना पत्ती में एक छोटा सा डंठल हो जाता है यहाँ पर है ना ऐसे डंठल, तो वो जो है मतलब आपका क्या कहलाता है आपका है ना आपका क्या कहलाता है आपका पर्णवृंत कहलाता है, जिसके माध्यम से पत्ती जो है किससे जुड़ा होता है अपने तने से जुड़ा होता है। पर्णवृंत का है पत्ती का वह भाग होता है जिसकी सहायता से यह तने से क्या होती है जुड़ी होती है, अर्थात पत्ती का जो डंठल है वही क्या कहलाता है आपका पर्णवृंत जो है कहलाता है। तो जिनकी पत्तियों में पर्णवृंत जो है उपस्थित होता है वे समवृंती कहलाते हैं, जिसमें पर्णवृंत जो है उपस्थित नहीं होता वो जो है आपका अवृंती जो है कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये आपका क्या था पर्णवृंत के बारे में। एक बार और देख लीजिए है ना, पत्ती का धार तो है ना पर्णाधार बोले से नीचे से जिसके माध्यम से तने से जुड़ता है, उसके बाद एक और डंठल जो होता है ना जिसको क्या कहते हैं आपका मेसोपोडियम जो है मतलब कहा जाता है ना, जिसको क्या बोलना चाहिए आपका पेट्योल है ना, पेट्योल या फिर पर्णवृंत जो है कहते हैं। ठीक है, क्या है ये पेट्योल होता है। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं मेसोपोडियम जो है कहा जाता है, जिसके माध्यम से पत्ती जो है किससे जुड़ा होता है आपका तने से जुड़ा हुआ होता है। थोड़ा सा इसके विशेष स्वरूप के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है इसमें पर्णावृंत के बारे में। कई ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन जो बबूल जो होता है उसमें क्या होता है आपका
पर्णाभ स्तंभ, है ना, यानी कि पर्णवृंत जो है क्या होता है, मोटा हो जाता है, फूल करके क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या करता है, ये कहने का मतलब ये है कि खाद्य सामग्री को या खाद्य पदार्थ को एकत्रित करने के कारण से वो मोटा हो जाता है। तो स्तंभ की भांति यह जो है दिखाई देता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, आपका पर्णाभ स्तंभ जो है कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं आपका सपक्ष पर्णवृंत के बारे में, है ना। कुछ पौधों में क्या होता है, आपका पर्णवृंत जो है रूपांतरित होकर के पत्ती का रूप धारण कर लेती हैं, है ना। जैसे आपका क्या है, नींबू का, है ना, नींबू के पत्ती के नीचे आप लोग देखेंगे छोटा सा और पत्ती पाया जाता है ना, वही क्या है आपका समपक्ष पर्णवृंत जो है कहलाता है। तीसरा स्पंजी पर्णवृंत, जैसे कि आप लोग सिंघाड़ा है या जलकुंभी है ना, उसका प्लांट आप लोग ने देखे होंगे, बहुत ही स्पंजी प्रकार का होता है, जो कि क्या करता है, तैरने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो जितने भी आपका जली प्लांट होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, स्पंजी पर्णवृंत जो है पाया जाता है। फोर्थ होता है आपका वृंत प्रतान, नेपेंथिस, है ना, यानी कि पिचर प्लांट जो है कहा जाता है, इसमें कीड़भक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। तो ऐसे पौधे में, है ना, क्या होता है, आपका जो पर्णवृंत जो रहता है वो लंबा तथा पतला होता है, जो कि मतलब पतले होने के कारण से यह जो है आरोहण में या फिर प्रतान के समान यह जो है दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ये जो है लंबा हो करके प्रतान का कार्य या फिर आरोहण का कार्य जो है करते हैं। तो इस प्रकार से पर्णवृंत के, है ना, मुख्य रूप से 4 प्रकार जो है होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर चौथा जो भाग होता है प्रमुख, पत्र फलक, है ना। पत्र फलक को लैमिना या फिर लीफ ब्लेड जो है कहा जाता है। तो पत्ती का जो चौड़ा हरा भाग है ना, क्या कहलाता है, आपका पत्र फलक कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, पत्ती है। पत्ती को ऐसे मध्य सिरा जो रहता है पत्ती को 2 भागों में बांटता है, क्या करता है, आपका 2 भागों में बांटता है। तो ये दोनों जो भाग जो दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, आपका पत्र फलक होता है। क्या होता है, आपका पत्र फलक। तो यहाँ पर देखना, इसको पत्र फलक को हम लैमिना या फिर इपिपोडियम जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कौन कौन से भागों का बना होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पत्ती का क्या हुआ, मुख्य सिरा हो गया, मिड रिब हो गया। ठीक है, यहाँ से मिड रिब से अन्य जो शाखाएं जो निकलती हैं उसको बोलते हैं वैन या फिर सिरा कहते हैं। ठीक है, और ये जो किनारे का जो भाग है, ऐसे आरावृत आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या आपका मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है, किनारे वाला भाग, है ना। और सबसे पत्ती का जो अगर जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका एपेक्स जो है कहलाता है ना, यानी कि अग्राग्र कहा जाता है या निशिताग्र जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एपेक्स, मार्जिन, वैन और मिड रिब मिल करके आपको लैमिना का निर्माण जो है करते हैं या फिर इपिपोडियम का निर्माण जो है करते हैं। तो ये था आपका क्या, पत्ती के प्रमुख भागों के बारे में, जिसमें हमने 4 प्रमुख बारे में पढ़े हैं, पर्णाधार, अणुपत्र, पर्णवृंत और पत्रफलक, है ना। इसमें इंग्लिश में हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लीफ बेस या हाइपोपोडियम, दूसरा स्टिपल या फिर अणुपत्र, थर्ड जो होता है आपका पेप्टोल, है ना, और मेसोपोडियम कहते हैं, और फोर्थ आपका क्या होता है, लैमिना या फिर इपिपोडियम जो है कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका क्या, पत्र फलक के बारे में, ये चौथा प्रमुख भाग होता है। आइए इसी में कुछ संरचनाएं आप लोग को और दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, एक आपको दिखाई दे होगा आपका एक्सिलरी बर्ड के बारे में, यानी कि यहाँ पर देखेंगे अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, यहीं पर से और रचना निकलती है, ऐसे पतला सा रचना निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कक्षस्थ कलिका कहते हैं। यानी कि पत्ती के अक्ष से ही, है ना, क्या होती है, एक और रचना निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका कक्षी कलिका जो है या एक्सिलरी बर्ड जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पत्ती के 4 प्रमुख भागों के बारे में। और पर्णफलक के आधार पर, है ना, इसके मतलब प्रकार जो है अलग अलग प्रकार हैं, जो कि हम अगले क्लासेस में हम इसका अध्ययन जो है करेंगे। धन्यवाद।